वहीं चारधाम यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर। राज्य सरकार के मुताबिक केंद्र सरकार ने एयर एम्बुलेंस चलाने के राज्यों के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। एम्स ऋषिकेश और राज्य सरकार मिलकर एयर एम्बुलेंस चलाएंगी और यात्रा के दौरान किसी यात्री की तबीयत खराब होने पर अब उसे एयरलिफ्ट भी किया जा सकेगा। इसके साथ ही केदारनाथ और यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग पर हर 1 किलोमीटर की दूरी पर हेल्थ कैंप मौजूद रहेगा। एनआरआई की मौत के मामले में विपक्ष के निशाने पर आई बीजेपी महिला मोर्चा की मीडिया प्रभारी नेहा शर्मा को लेकर अब पार्टी गंभीर हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पार्टी ने पूरे मामले की जानकारी अभी जुटा ही रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एनआरआई विजय वात्सल्य की करीब महीने भर पहले मौत हो गई थी। विजय वात्सल्य के पिता ने अपनी बहू समेत बीजेपी नेता नेहा शर्मा पर जबरन दाह संस्कार के आरोप लगाए, जिसे कांग्रेस लगातार मुद्दा बना रही है। मामले में बीजेपी नेता नेहा शर्मा के द्वारा भी कुछ लोगों पर उनकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी को लिखित शिकायत दी गई है। क्योंकि पार्टी उसकी डीप तक जा रही है, हम बातचीत कर रहे हैं और जो भी होगा नियमानुसार उस संबंध में हम बातचीत करेंगे। जो संभव हो पाएगा वो चीजें देखी जाएंगी। जो और क्योंकि अभी तक रिपोर्ट का जो पक्ष है ना उन पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, जैसी कुछ ऐसी स्थिति आती है मिथ्या विषय भी उठ सकते हैं। और मैं कह सकता हूं कि जब राजनीतिक कार्यकर्ता बड़े पद पर आता है तो उसके बराबर है इस प्रकार के सब विषय किसी न किसी कारणवश चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों के नतीजे कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं रहे। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की स्थितियां अलग हैं, पर लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान होता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात पर विचार करेगा कि कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए। नॉर्थ ईस्ट के जो परिणाम आए हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर जो है विचार भी करेगा और किस तरीके से वहां पर हम फिर से मजबूत हों उस दिशा में जो है कार्य किया जाए। कुमाऊं की ऐतिहासिक संस्कृति को यूनेस्को की कल्चर हेरिटेज में दर्ज कराने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए ऐपण, हिल जात्रा, कॉपर क्राफ्ट और छलिया डांस को प्राथमिकता में लिया गया है। अगर ऐसा होता है तो कुमाऊं की संस्कृति के प्रतीकों को पूरी दुनिया में नई पहचान मिल सकेगी। शुभ कार्यों के प्रतीक ऐपड़ हों, युद्ध कला का छलिया डांस या फिर हिल जात्रा और कॉपर क्राफ्ट, ये कुमाऊं की पहचान है। लेकिन अब इस पहचान को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल करवाने की कवायद तेज हो गई है। इस मुहिम को मुकाम तक पहुंचाने का जिम्मा लिया है अल्मोड़ा प्रशासन ने। अल्मोड़ा प्रशासन संस्कृति विभाग के साथ इस मुहिम को मुकाम तक पहुंचाने में जुटा है। इसके अलावा कुमाऊं के जानकारों की एक टीम भी इस काम में लगी हुई है। यूनेस्को की सूची में शामिल करवाने के लिए ऐपण, छलिया, हिलजात्रा और कॉपर क्राफ्ट की एक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की जानी है। अल्मोड़ा के कुछ क्राफ्ट हैं, कुछ आर्ट फॉर्म्स हैं, कुछ मेले हैं, सांस्कृतिक उत्सव इत्यादि हैं। उनको यूनेस्को का जो अमूर्त विश्व विरासत की सूची होती है उसके अंतर्गत शामिल कराने के लिए नॉमिनेशन फाइल करेंगे संस्कृति विभाग की ओर से। असल में यूनेस्को हर साल सभी देशों से मूर्त और अमूर्त धरोहरों से जुड़े प्रस्ताव मांगता है। मांगे गए प्रस्ताव में जिसे स्वीकार किया जाता है उसके संरक्षण के लिए भी यूनेस्को फंडिंग करता है। उत्तराखंड में अब तक चमोली के रम्माण कौथिग और हरिद्वार में 12 साल में लगने वाले कुंभ मेले को इस सूची में जगह मिल चुकी है। अब इस सूची में शामिल होने के लिए कुमाऊं की ऐतिहासिक पहचान इंतजार कर रही है। इस इंतजार को पूरा करने के लिए जानकारों की पूरी टीम शोध और डॉक्यूमेंटेशन में भी जुटी है। कुमाऊं के जो कॉपर क्राफ्ट है, जो ऐपण है, जो छोलियां हैं और जो हिल जात्रा यहाँ पर होती है, इन चारों को हमने प्रथम चरण में इस पे काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ प्रोफेसर गिरिजा पांडे जी हैं जो निदेशक हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के, नवीन पांगती जी हैं जो इसमें हमारी मदद कर रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन होने पर प्रस्ताव को राज्य सरकार की मदद से केंद्र को भेजा जाएगा।
केंद्र सरकार ही अपने देश के मूर्त और अमूर्त धरोहरों के प्रस्ताव को फाइनल कर यूनेस्को को भेजती है। कुमाऊं की सांस्कृतिक पहचान को विश्व पटल पर स्थापित करने की ये कोशिश पहली बार हो रही है, लेकिन जिस शिद्दत से कोशिश हो रही है उससे उम्मीदों के दिए जरूर जल रहे हैं। अल्मोड़ा से किशन के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।